कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ पैरों के निशान आगे नहीं जाते बल्कि पीछे लौट आते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही रास्ते की है जहाँ जो चलता है वो खुद नहीं रहता। रात के करीब 1 बज रहे थे। आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ स्याही जैसा अंधेरा और पेड़ों की डरावनी खामोशी। राजेश उस रास्ते से पैदल गुजर रहा था। चारों ओर ऊंचे पेड़, जिनकी टहनियां ऐसे झुकी थी जैसे किसी का कंकाल उसे छूने आ रहा हो। उसके कदमों की आवाज, लेकिन अजीब बात ये थी, कभी-कभी उसे अपने ही कदम 2 बार सुनाई देते। कोई है, राजेश खुद को समझा। बस वहम है, बस वहम। राजेश ठिठक गया, पीछे मुड़ा। कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक और पैरों के निशान थे, नंगे पांव, और उनसे खून टपक रहा था। राजेश को याद आया, गांव वाले कहते थे इस रास्ते पर एक औरत को जिंदा जला दिया गया था और अब वो अकेले चलने वालों के साथ चलती है। पेड़ों के बीच एक आकृति दिखाई दी, सफेद कपड़े में लिपटी हुई, बाल इतने लंबे कि चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। राजेश कांपती हुई आवाज में बोला, माँ, मैंने कुछ नहीं किया। जो भी कुछ हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। वो इंसान मैं नहीं था। मैं जानती हूँ लड़के, तेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन यह रास्ता नहीं जानता। धीरे धीरे से उसने सिर उठाया। उसका चेहरा जला हुआ नहीं था, लेकिन चेहरा गल चुका था। आंखों की जगह काले गड्ढे और मुंह से कीड़े रेंग रहे थे। जमीन कांपने लगी, पेड़ों से कुछ टपकने लगा, खून जैसा गरम। राजेश भागा, लेकिन रास्ता खिम ही नहीं हो रहा था। वो जहाँ भी जाता, वही पेड़, वही मोड़। रुको, मैं अकेले नहीं चलती। सुबह गांव वाले उस रास्ते पर पहुंचे। वहां कोई लाश नहीं थी, सिर्फ जमीन पर 2 सेट पैरों के निशान थे जो जंगल के अंदर जाते थे और लौटकर नहीं आते थे। एक पेड़ के तने पर खून से लिखा था, अब वो भी चल रहा है। अगर रात में तुम अकेले चल रहे हो और तुम्हारे कदमों की आवाज तुमसे पीछे सुनाई दे, तो मत रुकना, मत मुड़ना, क्योंकि वो मैं नहीं हूँ, वो तुम हो, जो अब रात का मुसाफिर बन चुका है।